मित्रों नमस्कार। पश्चिम बंगाल में एक तरफ जहां 15 मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे इसलिए कि दूसरे चरण का जो मतदान 29 अप्रैल को हुआ उसमें उन 15 मतदान केंद्रों पर मतदान रद्द करना पड़ा था चुनाव आयोग को। एक तरफ जहां 15 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा था, वहीं फाल्टा विधानसभा सीट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वैसे मतदाता जो कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक माने जा रहे हैं, ये लोग सड़क पर थे। और सड़क पर क्यों थे? इसलिए सड़क पर थे कि ये फाल्टा के मतदाता जहांगीर खान जो टीएमसी का उम्मीदवार, उस पर ये आरोप लगा रहे थे कि जहांगीर खान ने बीती रात इन लोगों के घरों में घुसकर जहांगीर खान और जहांगीर खान के समर्थकों ने इन लोगों के घरों में घुसकर इन लोगों को अपमानित किया, जान से मारने की धमकी दी। और उसी के लिए ये सभी लोग अपने अपने स्थानों पर सड़क जाम करके प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान सड़क जाम हटाने के लिए पुलिस तो मौजूद थी, लेकिन इन लोगों के समर्थन में एक भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कोई भी मौजूद नहीं थे। दोस्तों, क्या इस भारतीय जनता पार्टी को जो अपने समर्थक मतदाताओं को सुरक्षा प्रदान नहीं करा पा रही है, इसके बावजूद जबकि लगभग 2500 कंपनियां पारा मिलिट्री फोर्सेज की पश्चिम बंगाल में मौजूद है, जब टीएमसी सत्ताधारी राजनीतिक दल जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, सत्ता में आने का दावा कर रही है, कई एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने की संभावना जाहिर की है, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपने उन समर्थक मतदाताओं को भी, जब वो कष्ट में हैं, जब वो डरे हुए हैं, जब वो सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बीच भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं। दोस्तों, याद कीजिए 2021 का विधानसभा चुनाव। 2021 के विधानसभा चुनाव में माना यह जा रहा है कि लगभग 50 से अधिक लोग प्री पोल, ड्यूरिंग पोल और पोस्ट पोल हिंसा के शिकार हो गए थे। माना यह जा रहा है दोस्तों कि लगभग अपुष्ट सूत्रों के अनुसार 58 मौतें हुई थी। वैसे जो एनएचआरसी का रिपोर्ट है, उन लोगों के आधार पर 17 से 60 लोगों के हताहत होने का दावा किया गया था। इसके अलावे एनएचआरसी की रिपोर्ट के अनुसार मतगणना के बाद की हिंसा में 1934 घटनाएं दर्ज की गई, जिसमें हत्या, यौन उत्पीड़न के 12, गंभीर चोट के 391 और आगजनी तोड़फोड़ के 940 मामले थे। दोस्तों, हिंसा इस प्रकार की हिंसा हुई थी कि उसके बाद अदालत ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था और सीबीआई से जांच हुई थी। इसकी सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी 2 मई के बाद। 2 मई को चुनाव परिणाम आया था और 2 मई जी एक तरफ, जब उससे पहले जैसे इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोग नारे लगा रहे हैं ना, 4 मई दीदी गई, वैसे ही पिछली बार बीजेपी वाले नारा लगा रहे थे 2 मई दीदी गई। लेकिन दीदी गई नहीं, दीदी आई, और दीदी आई उसके बाद चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने वाले मतदाताओं को सबक सिखाया गया। आज जहांगीर खान का मामला फाल्टा में क्या हुआ? अजय पाल सिंह, जिसे यूपी में सिंघम कहा जाता है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता है, सिंघम अजय पाल शर्मा ने जिस जहांगीर खान को घर में जाकर उसे धमकी दिया था, आज वही जहांगीर खान टीएमसी को वोट नहीं देने वाले मतदाताओं को घर घर घुसकर जान से मारने की धमकी, महिलाओं के साथ दुष्कर्म की धमकी लगातार देता हुआ फिर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ममता बनर्जी से सीखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ममता बनर्जी से सीखना चाहिए। जब भी ममता बनर्जी
जितने दिन भी विपक्ष में थी, किस प्रकार से ममता बनर्जी ने सीपीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सवाल यह उठता है दोस्तों कि क्या भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के खिलाफ वैसी कोई लड़ाई लड़ रही है। चुनाव परिणाम आने वाला है दोस्तों, परिणाम कुछ भी आ सकता है, लेकिन मेरा यह मत चुनाव परिणाम से प्रभावित नहीं है। आप सोचिए, केवल आप किसी के भी समर्थक हो, आप टीएमसी के समर्थक हो, आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो, आप कांग्रेस और सीपीएम के समर्थक हो, किसी भी पार्टी के समर्थक हो, राजनीति में, लोकतंत्र में सत्ता के दो पक्ष होते हैं। एक सत्ताधारी दल, शासन के दो पक्ष होते हैं, एक सत्ताधारी दल, दूसरा होता है प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष का काम क्या है? सरकार की कमियों के प्रति जनता के बीच जाकर संघर्ष करना, जनता के बीच जाकर सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करना और जनादेश हासिल करना, यह विपक्ष का काम है। आप दोस्तों, ठीक है, चुनाव लड़ने के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी का कसकर मुकाबला किया, कोई दो मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उन मुद्दों को उठाने का प्रयास किया जो मुद्दे पश्चिम बंगाल की जनता को परेशान करते हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्षों तक ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ सड़क पर संघर्ष किया? क्या शुभेंदु अधिकारी ने जहांगीर खान के खिलाफ जाकर अजय पाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है? क्या शुभेंदु अधिकारी को आज उस मौके पर मौजूद नहीं होना चाहिए था फाल्टा में? क्या दिलीप घोष को फाल्टा में मौजूद नहीं होना चाहिए था जब वहां निर्दोष ग्रामीण जब प्रदर्शन कर रहे हैं सड़क पर, उनको धमकाए जाने के खिलाफ? तो क्या समीक भट्टाचार्य को, सुकांतो मजुमदार को, भारतीय जनता पार्टी के राहुल सिन्हा को, ऐसे वरिष्ठ नेताओं को क्या उन लोगों के साथ वहां घटनास्थल पर आज मौजूद नहीं होना चाहिए? क्या वहां से कोलकाता मार्च नहीं करना चाहिए था? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चुनाव से ही राजनीतिक दल की उपयोगिता और अनुपयोगिता केवल साबित नहीं होती। राजनीतिक दल का मतलब होता है राजनीतिक गतिविधियां, और जब आपकी राजनीतिक गतिविधि जनता से जुड़ती है तभी जाकर जनता आपको शासनादेश देती है। अदरवाइज जनादेश तो सत्ता में बैठने का भी होता है, जनादेश विपक्ष में बैठने का भी होता है। जनादेश यह भी होता है, जैसे कांग्रेस को पिछली बार लड्डू मिला, सीपीएम को लड्डू मिला, वह भी जनादेश है। मतलब जनता ने आपको किसी लायक नहीं समझा, तो कई बार जनता आपको इस लायक समझ लेती, इसलिए किसी काम के लायक समझ लेती है चूंकि आपका प्रतिद्वंदी चूंकि जो है वो आपसे भी ज्यादा नालायक है। तो मित्रों, जो स्थिति पश्चिम बंगाल में, मैं दावे से कह रहा हूं 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार की घटना घटी थी दोस्तों, अगर उस घटना के दौरान भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो पश्चिम बंगाल के नेता हों, चाहे वो दिल्ली में बैठे हुए अमित शाह हों, सबकी जिम्मेवारी थी कि उस हिंसा से प्रभावित लोगों की मदद करना। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों की मदद की थी? यह बड़ा सवाल है। क्या जब वो लोग हिंसा के शिकार हो रहे थे, जब वो लोग पश्चिम बंगाल से असम की तरफ भाग रहे थे, जब पश्चिम बंगाल से झारखंड की तरफ भाग रहे थे, जब पश्चिम बंगाल से बिहार की सीमा पार कर रहे थे, इसलिए कि वो टीएमसी के सिंडिकेट से बच सकें, अपनी सुरक्षा कर सकें, तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या उनका साथ दिया था? यह बड़ा सवाल है। और सवाल इसलिए मौजूद है मित्रों, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी उनके साथ रही होती 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद जो घटनाएं घटी उसमें, तो यकीन मानिए 2024 में 18 से घटकर बीजेपी 12 पर नहीं आई रहती, बल्कि 18 से बढ़कर 24 पर जाने की संभावना होती। आप कितने सहमत हैं? कमेंट करके बताइएगा। मतदान संपन्न हो चुका है। अब जिसके भाग्य में, ममता के भाग्य में सत्ता है, या पश्चिम बंगाल के भाग्य में ममता है, या पश्चिम बंगाल के भाग्य में भाजपा है, बात दूसरी है। बात है संघर्ष की, बात है जनता के सुख में और दुख में राजनीतिक दलों को अपनी भूमिका का निर्वाह करने की। इसीलिए जब आज मैंने देखा कि इस प्रकार की परिस्थिति है, फाल्टा में मतदाताओं को, विशेषकर हिंदू समाज की महिलाओं को जिस प्रकार से डराया जा रहा है, और इस घटना के बीच
भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की नामौजूदगी याद दिला दिया वो घटना जब 2021 के मतदान का परिणाम निकल कर आया था। जनता भागी भागी फिर रही थी, कोई उसे उसका आंसू पोंछने वाला नहीं था। काश यदि बीजेपी के लोगों ने 2021 में उस दिन आंसू पोंछा होता उन लोगों की, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 12 पर आकर नहीं अटकना पड़ता, बल्कि वो 19 से बढ़कर 18 से बढ़कर 24, 36, 48 तक जा सकती थी। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। विश्लेषण पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज डू इट। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।